Hello students, this is chapter number 5 तानसेन of the book A Pact with the Sun. Pact of the Sun का आपका चैप्टर नंबर 5 तानसेन है। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड। जो तानसेन था वो अपने बच्चों का अपने माँ बाप का सिर्फ इकलौता बच्चा था। उनका और कोई भाई बहन नहीं थे। नॉटी था बट टैलेंटेड था। उनको गाना बहुत अच्छा लगता था। वो इमिटेटेड मतलब मिमिक्री करना, जितने भी बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, उन सब की आवाज़ों की वो मिमिक्री कॉपी बहुत अच्छे से करते थे। एक दिन उन्होंने ट्राई करा कि जो वहाँ से यात्री लोग निकल रहे थे जंगल में से, वहाँ पे शेर की तरह आवाज़ निकालने की, टाइगर की तरह आवाज़ निकालने की, चिल्लाने की, उनको डराने की कोशिश करी। यू में है, हम सबने तानसेन का नाम सुना है, जो हमारे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है हमारी कंट्री के। एक सिंगर का नाम है मुकुंदन मिश्रा, और उसकी जो वाइफ थी वो ग्वालियर में रहते थे, बेहद के पास। बेटा एक जगह है, ठीक है। तानसेन उनका बच्चा था। तानसेन के फादर का नाम क्या है? मुकुंदन मिश्रा, ठीक है। इट इज़ सैड दैट ये सब कहते थे कि वो बहुत नॉटी चाइल्ड है। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। वो जंगलों में जाते थे खेलने के लिए, इसलिए क्योंकि वो जंगलों में जाते थे इसीलिए वो बर्ड्स और एनिमल्स की कॉपी कर लेते थे, उनकी आवाज़ों की कॉपी करते थे। उनको बहुत अच्छे से उनकी आवाज़ कॉपी करनी आती थी। एक फेमस सिंगर जो स्वामी हरिदास एक बार वहाँ से निकल रहे थे जंगल में से अपने डिसिपल्स मतलब अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो उनके साथ रहते थे लोग, उनके साथ निकल रहे थे। वो सारे लोग इतने थक गए थे तो उन्होंने क्या करा, एक झाड़ मतलब पेड़ के छाँव में बैठ गए। तानसेन ने उनको देखा, स्ट्रेंजर्स की फॉरेस्ट में, जंगल में एकदम अजनबी लोग आए हैं। उसने खुद से बोला तो क्यों ना मैं इनको डराऊँ, मैं पेड़ के नीचे छुप जाता हूँ और टाइगर की तरह आवाज़ें निकालता हूँ। The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. काफ़ी लोग डर गए थे, जो स्टूडेंट्स थे वो डर गए थे, लेकिन जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने क्या कहा, तुम सब हमारे साथ आ जाओ, तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ आओ, ठीक है, इधर आके बैठ जाओ। टाइगर्स डेंजरस नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन। हम चलो एक बार देख ही लेते हैं इसको। सडनली उनमें से एक आदमी ने एक छोटे बच्चे को पेड़ के पीछे छुपते हुए देखा और बोला कि सर यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है, ये शरारती बच्चा है, ठीक है। तानसेन, अब यहाँ पे हम देखते हैं तानसेन लर्नड म्यूज़िक। तानसेन ने स्वामी, अब हम आगे की स्टोरी में क्या पढ़ेंगे कि तानसेन ने म्यूज़िक सीखा हरिदास से 11 साल तक। फिर वो एक होली मैन, मतलब जो सनातन होते हैं ना, एक होली मैन के साथ, जो मतलब बहुत योगी टाइप के होते हैं, मोहम्मद गौस, उनके साथ रहे। ये मैरिड हुसैनी, उन्होंने हुसैनी से शादी करी, जो कि रानी मृगानी की उनमें से एक, जो कोर्ट था सारे जहाँ पे औरतें रहती थी उनमें से एक लेडीज़ थी। स्वामी हरिदास ने उनको पनिश नहीं करा। इनफैक्ट वो उनके पापा के पास गए और उनसे बोले कि आपका बेटा शरारती तो है लेकिन बहुत टैलेंटेड भी है, मैं इसको एक बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ अगर आप चाहो तो। तानसेन उस टाइम पे 10 ईयर्स के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए। वो उनके साथ 11 साल तक रहे, म्यूज़िक सीखा और एक बहुत अच्छे सिंगर बन गए। एट अबाउट दिस टाइम, इस टाइम पे जो उसके पेरेंट्स थे वो मर गए, क्योंकि देखो अब अगर 10 साल के वो थे, 11 साल वो उनके साथ रहे, तो 21 साल के वो हो गए, ठीक है। इस टाइम पे उनके पेरेंट्स मर चुके थे। मुकुंदन मिश्रा's डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट। जो मुकुंदन मिश्रा थे, मुकुंदन मिश्रा कौन थे? उनके पापा, ठीक है। उनकी क्या इच्छा थी कि तानसेन एक बार ग्वालियर के मोहम्मद गौस के घर जाए, ठीक है। मोहम्मद गौस कौन थे? एक होली मैन, एक सनातनी आदमी थे। मुकुंदन मिश्रा उनकी बहुत पूजा करते थे और उनके यहाँ जाते रहते थे, ठीक है। जब वो ग्वालियर में रहते थे मोहम्मद गौस के साथ, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगननी। तानसेन को रानी मृगननी की कोर्ट में, उनकी अदालत में लेके जाया करते थे, ठीक है, जो खुद एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी। वहाँ पर उन्होंने उनकी एक हुसैनी नाम की एक लेडीज से मुलाकात हुई उनके कोर्ट में और उनसे उन्होंने शादी कर ली। जो हुसैनी थी वो भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। डिसिपल मतलब शिष्या। तानसेन एंड हुसैनी के 5 बच्चे थे जो कि सभी म्यूज़िक में बहुत अच्छे थे। तानसेन अब तक बहुत फेमस हो चुके थे, हर कोई उनको जानता था। समटाइम्स वो अकबर के कोर्ट में जाके भी गाया करते थे, इसलिए हु वॉज सो इम्प्रेस बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड। तो अकबर उनसे इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने तानसेन को बोला कि तुम भी हमारा कोर्ट ज्वाइन कर लो, हमारे यहाँ हमारी महफिल में आके बैठा करो। तो यहाँ तक आपका हाफ चैप्टर हो चुका है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा तानसेन का। ये एक बार खुद से भी रीड कर लेना। थैंक यू सो मच।